उसकी नजरें सड़क पर थीं, मगर अल्फाज सीधे निहारिका के दिल में उतर गए। फिर वह बोला, बस तुमसे एक बात कहूंगा, हमेशा अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की हिफाजत करना। कोई भी शख्स तुम्हारी जिंदगी दोबारा बर्बाद ना कर सके। हर बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती। निहारिका ने नजरें झुका ली। फिर अचानक जैसे दिल से कोई सवाल बाहर निकाला हो, वह बोली, मुझे आपसे एक बात पूछनी है और उम्मीद करती हूँ आप झूठ नहीं बोलेंगे। कृष्णा ने हल्का सा सर हिलाया, जैसे कह रहा हो पूछो। निहारिका ने काम की आवाज में कहा, मैं समझ गई हूँ कृष्णा, आप सिर्फ एक मामूली ड्राइवर नहीं हो। वो फौजी जवान आपको सर कह रहे थे और आपके बातों का अंदाज भी किसी पढ़े लिखे इंसान जैसा है। आप सच सच बताइए, आप कौन हैं? कृष्णा के चेहरे पर एक पल को शक्ति सी छा गई। उसने बिना उसकी तरफ देख कहा, बेहतर होगा तुम सिर्फ अपनी जिंदगी तक सीमित रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी दुनिया में दखल दो, क्योंकि मेरी दुनिया में झांकना तुम्हें सिर्फ उलझाएगा, और मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। निहारिका ने फौरन जवाब दिया, मैं दखल अंदाजी नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ कि क्या आप कोई फौजी हैं? यकीनन आपको मेरी जिंदगी का भी सब कुछ पता होगा जब आपने मुझसे शादी की। उसकी आवाज भर आई। मैं सिर्फ मानव को पसंद करती थी। मेरी उससे ज्यादा मुलाकातें नहीं हुई थी। मैं उसे जब भी मिली पब्लिक प्लेस में ही मिली। अकेले में मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। और वो तस्वीर। इसके पहले कि उसकी बात पूरी होती, कृष्णा नरमी मगर पक्के लहजे में बोला, मैं जानता हूं वह तस्वीर एडिट थी। रिलैक्स रहो, अब तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जा रहा और ना ही मैं लगने दूंगा। अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन तुम पर उंगली नहीं उठने दूंगा। अब तुम मेरी इज्जत हो। गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम हुई। कृष्णा ने फिर कहा, और रही मेरी असलियत की बात तो बेहतर यही है कि वह छुपी रहे, क्योंकि सच जानकर तुम सिर्फ परेशान ही होगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी मुसीबत में फंसो। मैं चाहता हूं जब तक हम साथ हैं तुम सुकून से रहो। यह कहकर वह खामोश हो गया। गाड़ी के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर सड़क की सरसराहट थी। निहारिका भी चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। कृष्णा की शख्सियत में ऐसा कुछ था कि वह एक शब्द और नहीं बोल पाई, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान अब भी चल रहा था। लंबे सफर तय करने के बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के पास आकर रुकी। निहारिका ने बंगले की तरफ देखी। ऊंची दीवारों वाला चौड़े लकड़ी के दरवाजे के साथ एक शानदार घर। कृष्ण ने इंजन बंद किया, उसकी तरफ देखा और धीमे मगर साफ लहजे में बोला, यह मेरा घर है और यही मेरी फैमिली भी है। अंदर मेरी माँ, पिताजी, भाई और बहन सब हैं। तुमसे एक ही विनती है, तुम्हें ऐसे बर्ताव करोगी जैसे हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं तुम्हारी मदद की है, उम्मीद है तुम भी मेरी मदद करोगी। निहारिका चुपचाप सुनती रही। फिर उसने हल्का सा सिर हिलाकर हामी भरी। दोनों गाड़ी से उतरे। जैसे ही कृष्णा उसके करीब आया, उसने बिना झिझक के उसका हाथ थाम लिया। दोनों मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। भारी लकड़ी का दरवाजा खुला। अंदर मार्बल के फर्श पर पीछे कालीन दीवारों पर लगी तस्वीर और बीच में बड़ा सा क्रिस्टल का झूमर रोशनी बिखेर रहा था। हाल में कदम रखते ही सामने 4 चेहरे दिखे। एक सख्त मिजाज वाले मध्यम उम्र के आदमी, एक गरिमा में और गंभीर औरत, एक नौजवान लड़का और एक लड़की। सबकी नजरें सीधी निहारिका पर टिक गई। कृष्ण ने उसका हाथ मजबूती से थामा और उनके पास जाकर सीधी आवाज में बोला, ये मेरी पत्नी है, इसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। कहने को तो वह आज अपनी फैमिली से पूरे 6 महीने बाद मिल रहा था, मगर उसके अंदाज में जरा भी अपनापन नहीं था। कुछ पल खामोशी रही। फिर मुकेश ठंडा लहजे में बोले, तुम्हें मैंने एक मिशन के लिए वहां भेजा था और तुम ये दुल्हन लेकर आ गए। कृष्णा ने बिना झिझक किए साफ लहजे में कहा, इसमें कोई गुनाह नहीं है। मैं शादी की है, वह भी पूरे रीति रिवाज के साथ। मुकेश जी ने नाराजगी से चेहरा घुमा दिया। तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। मैं अपने दोस्त से उसकी बेटी के लिए बात कर चुका था और तुम। कृष्णा ने उनकी बात बीच में काट दी। उसके लहजे में तल्खी और आत्मविश्वास दोनों थे। यह सब आपका मैटर है, मेरा नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं किसी और की मर्जी से शादी नहीं करूंगा।
यह मेरी पत्नी है और उम्मीद करता हूं कि यहां इसे मेरी पत्नी की हैसियत से ही इज्जत दी जाएगी। हाल में अचानक सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। कृष्णा ने निहारिका का हाथ थाम रखा था और बिना पीछे देख सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। निहारिका भी चुपचाप साथ चलती। ऊपर जाते हुए उसे लग रहा था जैसे पीछे बैठे सबकी नजरें अब भी उन दोनों पर जमी हुई हों। मगर कृष्णा के कदम जरा भी नहीं डगमगाया। दोनों ऊपर पहुंचे तो कृष्णा उसे अपने कमरे की तरफ ले गया। पीछे सब लोग हक्के बक्के से रह गए थे। कमरा बड़ा था और भारी भरकम फर्नीचर से सजा हुआ दीवारों पर गहरे रंग और छत से लटका हुआ झूमर एक गंभीर सा माहौल बना रहा था। खिड़की पर गहने पहन पड़े थे और कोने में बड़ा सा बेड सफेद चादर और तकियों के साथ सजा हुआ था। जैसे ही कृष्णा कमरे में दाखिल हुआ, उसने निहारिका का हाथ तुरंत छोड़ दिया, जैसे कि दरवाजे तक साथ देना ही उसकी जिम्मेदारी थी। वह सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। निहारिका वहीं खड़ी उसकी पीठ देखती रही, फिर धीरे से बोली, यानी ये शादी सिर्फ मेरी गलती की वजह से नहीं हुई, बल्कि आपने अपना बचाव करने के लिए भी की है। कृष्णा के कदम रुक गए। वह पलटा और आंखों में सीधे देखते हुए बोला, यह तुम्हारा मैटर नहीं है। बेहतर होगा तुम अपनी लिमिट में रहो। लेकिन अगर ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ तो अब मैं खुद को अपमानित महसूस नहीं करूंगी। मैं लगातार सोच रही थी कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो गई, मगर अब लगता है उसमें आपकी मर्जी भी शामिल थी। कृष्णा के चेहरे पर शक्ति आ गई। वह धीमे मगर दबाव भरे लहजे में बोला, अगर यहां रहना है तो समझौते से रहना होगा। बेवजह के ताने देना बंद करो। निहारिका चुप नहीं रही। एक कदम आगे आकर बोली, लेकिन अगर ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ तो अब मैं खुद को अपमानित महसूस नहीं करूंगी। मैं लगातार सोच रही थी कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो गई, मगर अब लगता है उसमें आपकी मर्जी भी शामिल थी। कृष्ण की आंखें पल भर को सख्त हो गई। फिर वह ठंडा लेकिन साफ लहजे में बोला, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम चुप रहो और मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूं, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों के पास वापस भेज दूंगा, जो तुम्हें देखते ही जान से मार देंगे। बात समझ आई? इतना कहकर कृष्णा बाथरूम में चला गया। बाहर हाल से हल्की बातें और बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी, मगर कमरे के भीतर खामोशी इतनी गहरी थी कि निहारिका का दिल बोझ से दबा जा रहा था। वक्त धीरे धीरे बीतता रहा और कमरे में रात की खामोशी और भी भारी हो गई। बाहर खिड़की के पर्दे से हल्की सी चांदनी अंदर आ रही थी, मगर कमरे का माहौल भरी और भोजन था। निहारिका बिस्तर के कोने पर बैठी सोचों में खोई हुई थी कि तभी दरवाजे की हल्की सी चरमराहट हुई और कृष्ण अंदर आया। उसके कदमों की आहट सुनकर निहारिका फौरन सीधी होकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में उलझन साफ थी, जैसे पहले से अंदाजा लगा रही हो कि अब क्या होने वाला है। कृष्ण ने दरवाजा बंद किया और कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर गंभीर लहजे में बोला, मुझे बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, तो बेहतर है तुम सोफे पर सो जाओ। यह कहकर वह सीधे बेड की तरफ गया और आराम से लेट गया। निहारिका कुछ पल हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सोफे की तरफ चली गई। जैसे ही वह सोफे के किनारे पर बैठी, कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और अंधेरा छा गया। अंधेरा फैलते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। अचानक से वह चिल्ला पड़ी और तुरंत खड़ी हो गई। प्लीज लाइट जला दो, मुझे अंधेरे में डर लगता है। उसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। कृष्ण बिना करवट बदले बोला, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती और बहुत दिन बाद मैं अपने घर आया हूं, मुझे चैन से सोने दो। निहारिका वहीं खड़ी रही, दोनों हाथों को कसकर पड़े जैसे खुद को संभाल रही हो। धीमी आवाज में बोली, मैं यहाँ अकेले सोफे पे नहीं सो सकती। अगर इतना डर लग रहा है तो यहाँ आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम्हें जरूर होगी। उसके लहजे में कोई तंज नहीं था, बस सीधी सीधी बात थी। निहारिका कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारे साथ लेट सकती हूँ। इसके आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।